नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव यानी निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव यानी निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता यानी क्या क्या योग्यताएं अर्हता उसमें होनी चाहिए। अगला है अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें तथा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना तथा कोई लाभ का पद धारण न करना। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति की पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि यानी अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का जो पद रिक्त है उसको भरने के लिए निर्वाचन करने का समय की कितने समय बाद इसका निर्वाचन किया जाए और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की जो पद की अवधि है उसके बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति जैसे कि नहीं है या अनुपस्थित है या फिर आकस्मिक मृत्यु या किसी वजह से रिक्ति हो जाती है तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का पद अवधि यानी उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए बनेगा। अगला है अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति की पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि यानी कि जो अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति की रिक्ति को भरने की बात करता है यानी उसके निर्वाचन की बात करता है। और आकस्मिक यानी कि अचानक से जैसी रिक्ति हो जाती है उसकी पद की तो निर्वाचित व्यक्ति की पद की अवधि क्या रहेगी, इस बात की जानकारी भी अनुच्छेद 68 द्वारा मिलती है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो जैसे कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं उस कार्यों का भी निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 70 के अंतर्गत। इसके बाद है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्तता विषय। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुगण के राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसके बाद है मंत्रिपरिषद के कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उनको भी जान लेते हैं कि मंत्रिपरिषद के कौन से अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। इसके बाद अनुच्छेद भारत का महान्यायवादी है यानी जो अटॉर्नी ऑफ जनरल इंडिया होता है। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत बात की गई है कि भारत का महान्यायवादी भी होगा। तो अनुच्छेद 76 बताता है कि भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। और अनुच्छेद 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य। तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत भारत का प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति को जानकारी देता है कि क्या क्या ऐसा करना है, क्या कौन सा विधेयक लागू करना है, इस प्रकार से। इसके बाद संसद के भी कुछ अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का गठन हुआ। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संचालन हुआ। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। तो इसको हम याद रख सकते हैं 79, 80, 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। और अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन व राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन। इसके बाद है अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि भी अनुच्छेद 83 में बताई गई है। अगला है अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के बोलने में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है इन्हें। किनको? मंत्री और महान्यायवादियों को। सदन के बारे में बोल तो सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते। अनुच्छेद 88, ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 89। तो अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की बात करता है। तो अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो उपसभापति को पद से हटाया जा सकता है, उसके पद की रिक्ति और पद को त्यागना अनुच्छेद 90 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की नियुक्ति। तो चलिए साथियों, इस प्रकार से हमने देखे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद, मंत्रिमंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो डाली जाती हैं तो आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।